मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं देश के तमाम किसानों से और अपने क्षेत्र के तमाम किसानों से कि उन लोगों को पहचानिए जो किसानों का विरोध कर रहे हैं। वही आपके असली दुश्मन है जो पिछले आज नहीं हजारों सालों से किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये वक्त जागने का है, जागिए और सड़कों पर आइए, लड़िए किसानों के हितों के लिए कि किस तरह किसानों को कुचला जा रहा है। जब तक जुल्म करेगा सत्ता के दलिया। एक युवा ही देश के भविष्य को और सुनहरा बना सकता है क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति होती है। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज क्षेत्र के युवा समाज सेवक परेश नागर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज को क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए समर्पित कर दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे परेश नागर अपने दादा, बड़े पापा और पिताश्री से राजनीति और समाज सेवा में प्रेरणा लेते रहे हैं। अपने बड़े पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह पटेल को अपना आदर्श मानने वाले परेश बताते हैं कि मेरे बड़े पापा कांग्रेस पार्टी के रायसेन जिले के कद्दावर नेता रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सहयोगी भी रहे हैं। मेरे पिताश्री राधे श्याम जी पटेल भी ग्राम देवटिया के 4 बार के सरपंच रहे हैं और संपूर्ण क्षेत्र में अपनी विचारधारा, सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार साथियों, हम लाल किले पर हैं। सुबह 7 बजे सिंधु बॉर्डर से चले थे। पैदल हमारी यात्रा रही 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके। दोपहर के 4 बज रहे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर हम वहाँ से चले थे कि लाल किले की प्राचीर पर इस तिरंगे को लहराएंगे, लेकिन यहाँ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ। यहाँ भगदड़ के हालात बचे। हवाई फायरिंग से लेकर आंसू गैस के गोले तक पुलिस ने छोड़े। उसके बावजूद हमारे हौसले को नहीं तोड़ पाएगी। हम लाल किले पर है। विगत 2 माह से हमारे किसान भाई जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आज उसी की जीत है कि हम लाल किले तक यहाँ आ गए हैं और लाल किले पर ये तिरंगा आज हम यहाँ से लहरा कर ही जाएंगे। परेश नागर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों की ही विचारधारा को मानते हैं। इसलिए साल 2013 में जब वो सक्रिय राजनीति में आए तब उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा, राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सद्भावना की राजनीति करने का मन बना लिया और अपने परिवार की पृष्ठभूमि के अनुरूप हो गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल। साल 2013 में परेश ने अनेक आंदोलन किए हैं और जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। कई मामलों में जनता को लाभ दिलाने में भी प्रभावी भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे को जाम करना हो, रेल रोको अभियान, बाजार बंद करना, सबसे पहले आगे बढ़कर हिस्सा लिया और दिल्ली जाकर किसानों के आंदोलन में भी अपनी आवाज को बुलंद किया। आज भी किसानों को होने वाली समस्याओं को लेकर निरंतर आंदोलन करते रहते हैं और कृषि उपज मंडी में किसानों की तुलाई में आ रही समस्याओं को बार बार उठाते रहते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में किसान संगठन के द्वारा पूर्ण अब्दुल्लागंज एवं भोजपुर विधानसभा में हमारा आह्वान था कि हम अब्दुल्लागंज कृषि उपज मंडी बंद रखेंगे। तो आप देखिए कृषि उपज मंडी अब्दुल्लागंज है, यहाँ डेली की आवक किसानों की ट्रालियों की करीबन 1000 या 500 ट्रालियाँ डेली आती थी, लेकिन आज किसानों ने भी भारत बंद के आह्वान में अपनी आहुति दी और एक भी ट्राली लेकर वो मंडी नहीं आए। उन्होंने किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन किया। जो काला कानून मोदी सरकार किसानों के ऊपर थोप रही है, उसके विरोध में किसानों ने मंडी परिषद में ट्रॉली लेकर नहीं आए। पूर्ण रूप से वो किसानों के साथ है। श्री परेश द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन है राशन घोटाला और वितरण में अनियमितता के विरोध में आंदोलन, नाहर कंपनी द्वारा मंडीदीप में श्रमिकों का भुगतान नहीं करने पर आवाज उठाना, किसानों की धान फसल रिजेक्ट होने पर वेयर हाउस के खिलाफ आवाज उठाना, टोल नाके पर हो रही मारपीट और गुंडागर्दी के विरोध में बार बार आवाज उठाना और पुलिस को ज्ञापन देना, मंडी के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे की मांग, डीपी आदि बदलवाने को लेकर अनेक ज्ञापन, मंडी हम्मालों के हक के लिए धरना देना और उनकी मजदूरी का उचित मूल्य दिलवाना इनके आंदोलन, ज्ञापन और प्रदर्शन की एक लंबी फहरिस्त है।
पहले तो अखंड भारत में बेरोजगारी के दाता, महंगाई की नई इबारत लिखने वाले, अंबानी अडानी के पिट्ठू श्री श्री 108 टेकू महाराज को उनके जन्मदिन पर लानत भर शुभकामनाएं। जिस प्रकार 7 साल पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे, उन्होंने एक वादा देश के तमाम युवाओं से करा था कि हम 2 करोड़ रोजगार दें। आज 2 करोड़ रोजगार की हम बात करते हैं तो रोजगार शून्य है। कभी रोजगार की हम बात करते हैं तो जो प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में हो रहा है, अंबानी और अडानी को पूरा देश बेच दिया गया है। आज हम जिस मंडीदीप में बैठे हुए, मंडीदीप औद्योगिक नगर है, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से, सुरेंद्र पटवा से, मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि कितने रोजगार लोकल के लोगों को मुहैया इस मंडीदीप में करा दिए गए। क्षेत्र के किसानों में परेश नागर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो साल 2017 में कृषि उपज मंडी समिति ओबेदुल्लागंज के निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि मजदूरों के हितों को समझे, कंपनी प्रबंधक से बात करे और उनकी जो पेमेंट का मसला है तो जल्द से जल्द सुलझाए। लेकिन कभी प्रशासन अपनी इसमें दोहरी भूमिका निभाएगा तो हमें मजबूरन बस सड़कों पे आना पड़ेगा। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता गेवरा के पद चिन्हों पर चलकर राजनीति और गांधी की अहिंसा की नीति ही अपने जीवन का ध्येय है। सबको समानता का अधिकार, गांधी, नेहरू, सरदार, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना ताकि भारत में सुख हो, समृद्धि हो, अमन हो, चैन हो, शांति हो, सद्भावना, भाईचारा हो। यही है युवा नेता परेश नागर के जीवन की यात्रा का लक्ष्य। परिवर्तन टीवी के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।